हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विद्युत। तो दोस्तों, आज हम विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बल्ब का तंतु बना होता है। आपके ऑप्शन है तांबे से, ऑप्शन बी टंगस्टन से, ऑप्शन सी एल्युमिनियम से या ऑप्शन डी लेड से। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन से। तो दोस्तों, एक बल्ब का जो तंतु है वह टंगस्टन से बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति आपके ऑप्शन है प्रभावित नहीं होगी, ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी 2 गुना बढ़ जाएगी या ऑप्शन डी आधी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, यदि हम एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर के प्रत्येक को यदि हम 2 गुना कर दें तो जो उसका विद्युत शक्ति है दोस्तों वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया है, आपको इसमें मिलान करने हैं। सूची 1 में दिया है दोस्तों बैटरी चार्जर, बी बैटरी, सी वॉशिंग मशीन, डी डायनेमो। सूची 2 में दिया दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा दिया दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तीसरा दिया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और चौथा दिया दोस्तों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो बैटरी चार्जर है वो विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो बैटरी है दोस्तों वो रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में, और जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों वो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो डायनेमो है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। आपके ऑप्शन है वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध या ऑप्शन डी पावर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी करंट। तो दोस्तों हम किसी भी मोटर की करंट जो है हम एम्पियर मीटर से नापते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन है नाभिकीय भट्टिया, ऑप्शन बी क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो माइकल फैराडे हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है। यदि धारा 0.5 एम्पियर है तो बल्ब का शक्ति है। आपके ऑप्शन है 110 वाट, ऑप्शन बी 110 वोल्ट, ऑप्शन सी 440 वाट या ऑप्शन डी 220 वाट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों 110 वाट। तो आइए दोस्तों इसको जान लेते हैं कैसे आया। तो दोस्तों शक्ति बराबर होता है पी वी बराबर आई आर, और वोल्टेज 220 है दोस्तों और आई एम्पियर मतलब 0.5 है। तो हम पावर यदि हमको गुणा करके दोस्तों उसका पावर निकाल सकते हैं, और पावर जो आएगा दोस्तों हो जाएगा 110 वाट। तो दोस्तों ये शक्ति निकालने का फार्मूला है, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को कहते हैं। आपके ऑप्शन है जनरेटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी मीटर या ऑप्शन डी मोटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है जनरेटर। तो जनरेटर दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला एक उपकरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शुद्ध प्रेरकत्व में एसी वोल्टेज लगाया गया है जिससे प्रेरकत्व में धारा बहती है। तो प्रेरकत्व में धारा होगी, आपके ऑप्शन है विभव से अग्रगामी, ऑप्शन बी विभव से पश्चगामी, ऑप्शन सी विभवांतर से अग्रगामी या ऑप्शन डी विभवांतर से पश्चगामी।
तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो प्रेरकत्व की धारा होगी वो विभव से पश्चिमगामी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्यूबलाइट के में चोक लगाने का उद्देश्य है, आपके ऑप्शन है धारा कम करने हेतु, ऑप्शन बी धारा अधिक करने हेतु, ऑप्शन सी वोल्टेज की क्षणिक कम करने हेतु, या ऑप्शन डी वोल्टेज की क्षणिक अधिक करने हेतु। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो ट्यूबलाइट में हम चौक इसलिए लगाते हैं ताकि वोल्टेज को क्षणिक अधिक कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में शक्ति अर्थात ऊर्जा की कम खपत होती है क्योंकि आपके ऑप्शन है विकिरण की आवृत्ति न्यूनतम होती है, ऑप्शन बी विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, ऑप्शन सी विकिरण की बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य एवं बहुत अधिक आवृत्ति होती है, या ऑप्शन डी विकिरण की निम्न तरंग दैर्ध्य एवं निम्न आवृत्ति होती है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो माइक्रोवेव में जो शक्ति की कम खपत इसलिए होती है क्योंकि विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो न्यूनतम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 ओम प्रतिरोध के एक तार में यदि हम 100 जूल प्रति सेकेंड ऊष्मा मुक्त होती है तो तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है। आपके ऑप्शन है 5 वोल्ट, ऑप्शन बी 25 वोल्ट, ऑप्शन सी 10 वोल्ट, या ऑप्शन डी 20 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 20 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है। आपके ऑप्शन है वोल्टेज सेल तथा डेनियल सेल, ऑप्शन बी डेनियल सेल तथा शुष्क सेल, ऑप्शन सी शुष्क सेल तथा लैक्लांसी सेल, या ऑप्शन डी लैक्लांसी सेल अथवा वोल्टाई सेल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो शुष्क सेल है और लैक्लांसी सेल है इन दोनों के जो रासायनिक क्रिया होती है एक समान होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति है। आपके ऑप्शन है 25 वाट, ऑप्शन बी 35 वाट, ऑप्शन सी 55 वाट, या ऑप्शन डी 60 वाट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों 25 वाट। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग करके किसको बनाने में किया गया है। आपके ऑप्शन है धारा मापी, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी विद्युत मीटर, या ऑप्शन डी जनरेटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी जनरेटर। तो दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का उपयोग हम जनरेटर बनाने में करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः आपके ऑप्शन है धारा का औसत मान 0 होता है, ऑप्शन बी धारा के वर्ग का औसत मान 0 होता है, ऑप्शन सी शक्ति अपव्यय का औसत मान 0 होता है, या ऑप्शन डी धारा एवं विभवांतर में कालांतर 0 होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए धारा का औसत मान 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CFI का पूर्ण रूप है। आपके ऑप्शन है कॉम्पैक्ट फ्लोरिक लैंप, ऑप्शन बी सेंट्री फिक्स लैंप, ऑप्शन सी केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, या ऑप्शन डी कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। आपका ऑप्शन है 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻3 जूल, ऑप्शन सी 10⁻3 जूल, या ऑप्शन डी 10⁻5 जूल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब के अंदर
कौन सी गैस होती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विद्युत बल्ब है दोस्तों उसके अंदर निर्वात के बजाय नाइट्रोजन, आर्गन आदि गैस हम भरते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमो जैसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, यह वास्तव में आपके ऑप्शन है आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का परिवर्तक होता है, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। डायनेमो दोस्तों जिसे हम बिजली उत्पाद करते हैं उसका जो प्रयोग है दोस्तों ऊर्जा का परिवर्तक के रूप में होता है। तो दोस्तों जो डायनेमो है वह घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दृष्टि विद्युत धारा में रूपांतरित करता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तार में पहली विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति आपके ऑप्शन है प्रभावित नहीं होगी, ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी 2 गुना बढ़ जाएगी, या ऑप्शन डी घटकर आधी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों 4 गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यदि हम विद्युत शक्ति P है उसका सूत्र है दोस्तों विभवांतर और विद्युत धारा। यदि दोस्तों हम विद्युत धारा और विभवांतर को प्रत्येक यदि हम 2-2 गुना बढ़ा देंगे तो विद्युत शक्ति है दोस्तों वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। आपका ऑप्शन है डायनेमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, या ऑप्शन डी इंडक्टर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। आपके ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, या ऑप्शन डी एसी वोल्ट का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों हम ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। आपके ऑप्शन है बैटरी, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, या ऑप्शन डी गतिमान काइल मीटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए बैटरी। दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो उसे हम बैटरी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग में होती है। आपके ऑप्शन है लौह, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी चांदी, या ऑप्शन डी टंगस्टन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन। तो दोस्तों जो टंगस्टन धातु है उससे दोस्तों हम रोशनी के लिए बल्बों में फिलामेंट के रूप में उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूल अंतर क्या है। आपके ऑप्शन है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होते हैं जबकि डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन बी एसी जनित्र सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र दिग परिवर्तक होते हैं। ऑप्शन सी डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ऑप्शन डी एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो एसी और डीसी जनित्र में जो मूल अंतर है वह यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिग परिवर्तक होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का ताप सामान्य होता है। आपके ऑप्शन है 100 सेंटीग्रेड से 500 सेंटीग्रेड,
ऑप्शन बी 1000 सेंटीग्रेड से 1500 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 2000 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी 3000 सेंटीग्रेड से 3500 सेंटीग्रेड तक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो जले हुए विद्युत बल्ब में तंतु का जो तापमान होता है वो सामान्यतः 2000 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो दोस्तों जो तंतु का ताप है दोस्तों 1500 से 2500 के बीच होता है। साधारणतः बल्ब में दोस्तों दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल चार्जर होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन एक इन्वर्टर, ऑप्शन बी एक यूपीएस, ऑप्शन सी एक उच्च ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन डी एक अपचयी ट्रांसफार्मर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो मोबाइल चार्जर है ये क्या है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, जो वोल्टेज को कम करके हमें प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों जो मोबाइल है वो चार्जर है, उसका जो है अपचयी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अपचयी ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को घटाने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर को बताइए। कथन दिया है दोस्तों, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ऑप्शन बी। आर दिया है दोस्तों, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन सी कथन सही है कारण गलत है, ऑप्शन डी कथन गलत है कारण सही है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु दोस्तों जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों जो त्वरित चालक है वो एक धातु की चालक क्षण होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये आकाशीय विद्युत से प्रवेश आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार दोस्तों इमारतें को नष्ट होने से बचाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है त्वरित चालक के संबंधित, आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी लोहा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है चांदी। तो दोस्तों चांदी में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। दोस्तों सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद दोस्तों तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन इन्वर्टर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन ए ट्रांसमीटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर। दोस्तों जो रेक्टिफायर है वो एक विद्युत युक्ति है जो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव धारा एसी को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेंज फ्यूज से ये समानांतर जुड़ी होती है, ऑप्शन बी यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, ऑप्शन सी इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, या ऑप्शन डी इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो फ्यूज तार है उसका गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि ज़्यादा वोल्टेज होने पे कट जाए और हमारे सर्किट को सुरक्षित रख सके। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन सी नियॉन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर, या ऑप्शन डी नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी
आर्गन के साथ मरकरी वेपर का जो गैस होती है दोस्तों वह सामान्य ट्यूबलाइट में उपस्थित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः आपके ऑप्शन है श्रेणी संबंध है, ऑप्शन बी समानांतर संबंध है, ऑप्शन सी श्रेणी और समानांतर संबंधों का संयोजन है, या ऑप्शन डी प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी और संबंध अनंत समान है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो घरेलू विद्युत तार का जो स्थापन होता है मूलतः समांतर श्रेणी में करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। आपके ऑप्शन है 5 रुपये, ऑप्शन बी 10 रुपये, ऑप्शन सी 25 रुपये, या ऑप्शन डी 50 रुपये। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है 5 रुपये। आइए दोस्तों इसकी गणना कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम 100 वाट बल्ब को यदि हम 10 घंटा जलाएंगे तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा, अर्थात दोस्तों जिसका अर्थ है हमें 1 यूनिट खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों यदि 1 यूनिट का जो मूल्य है वो 5 रुपये होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। आपके ऑप्शन है विद्युतमय तार, ऑप्शन बी भू तार, ऑप्शन सी उदासीन तार, या ऑप्शन डी फ्यूज तार। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीन तार। तो दोस्तों जब हम घरेलू वायरिंग करते हैं तो उनमें काला रंग का जो तार है दोस्तों उसे उदासीन तार या न्यूट्रल तार कहते हैं। और दोस्तों वो तार जो है हमेशा काला रंग की ही होती है। दोस्तों घरेलू विद्युत सप्लाई हेतु उपयोग करने वाले तारों का जो क्रम और भ्रम किसी से बचने के लिए 3 रंगों में विभक्त किया जाता है। लाल रंग को दोस्तों हम सजीव तार या फेज की तरह उपयोग करते हैं, काले तार को उदासीन या न्यूट्रल की तरह उपयोग करते हैं, और जो हरे रंग का तार है दोस्तों उसे हम अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रतिरोध तार कांस्टेंटन का बना हुआ है जो कि एक मिश्र धातु है। आपके ऑप्शन है कॉपर एवं जिंक का, ऑप्शन बी मैग्नीज एवं निकिल का, ऑप्शन सी कॉपर एवं निकिल का, या ऑप्शन डी निकिल एवं क्रोमियम का। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों एक प्रतिरोध तार का जो कांस्टेंटन जो है वो कॉपर और निकिल का बना हुआ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह आपके ऑप्शन है बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगा, ऑप्शन बी क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगा, ऑप्शन सी क्षेत्र की दिशा में विपरीत दिशा में विपेक्षित होगा, या ऑप्शन डी क्षेत्र के लंबवत दिशा में विपेक्षित होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात दोस्तों जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होता है, अर्थात दोस्तों एक्स किरणों के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है, अर्थात किसका महत्व नहीं होता विद्युत फ्यूज तार के लिए। आपके ऑप्शन है तार का विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन बी तार की त्रिज्या, ऑप्शन सी तार में बहने वाली धारा, या ऑप्शन डी तार की लंबाई। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों विद्युत फ्यूज तार के लिए तार की लंबाई का कोई महत्व नहीं होता है। दोस्तों जो विद्युत तार जो विद्युत उपकरण एक उपकरण है जो कि हम विद्युत की परिपथ के अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने के लिए संचालित करते हैं, तो फ्यूज के तार की जो लंबाई है उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में सामान्यतः आपके ऑप्शन है धारा का औसत मान 0 होता है, ऑप्शन बी धारा के वर्ग का औसत मान 0 होता है, ऑप्शन सी शक्ति अपव्यय का औसत मान 0 होता है, या ऑप्शन डी धारा एवं विभवांतर के कालांतर 0 होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः दोस्तों धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी थर्मोकपल, ऑप्शन सी इमर्शन हीटर या ऑप्शन डी डायनेमो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो थर्मोकपल है वो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्टकारी का उपयोग है। आपके ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट वोल्टेज में बदलना, ऑप्शन बी डिस्ट वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना, ऑप्शन सी निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना, या ऑप्शन डी निम्न वोल्टेज को उच्च डिस्ट वोल्टेज में बदलना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो डिस्ट कार्य का उपयोग है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट वोल्टेज में बदलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स किरणों की भेदन क्षमता निर्भर नहीं करती है। आपके ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन बी ऊर्जा पर, ऑप्शन सी विभवांतर पर या ऑप्शन डी तंतु की धारा पर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो एक्स किरण की भेदन क्षमता है वह तंतु की धारा पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। आपके ऑप्शन है संयोजी बेन के ठीक ऊपर, ऑप्शन बी चालन बेन के ठीक नीचे, ऑप्शन सी वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो शुद्ध अर्धचालक में जो फर्मी का ऊर्जा स्तर है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 220 वोल्ट 1000 वाट के दो एक समान हीटर 220 वोल्ट में एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में रखे गए हैं तो उनका संयुक्त होगा। आपके ऑप्शन है 2000 वाट, ऑप्शन बी 1500 वाट, ऑप्शन सी 1000 वाट या ऑप्शन डी 500 वाट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 500 वाट, क्योंकि दोस्तों यदि हम एक समान 200 हीटर को यदि हम एक दूसरे के श्रेणी क्रम में रखते हैं तो हम उसके दोस्तों उसका आधा हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण भट्टियों में उपयोग में होने वाली धारा है। आपके ऑप्शन है भंवर धारा, ऑप्शन बी डीसी धारा, ऑप्शन सी एसी धारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है भंवर धारा। तो दोस्तों जो प्रेरण भट्टियों में भंवर धारा का उपयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों और आज का अंतिम क्वेश्चन है, घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाला यूनिट है। आपके ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट या ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। तो घरों में जो विद्युत मीटर में जो दिखाया जाने वाला यूनिट होता है दोस्तों वो होता है किलोवाट घंटा में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विद्युत से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।